to all candidate on our digital platform of निर्मल क्लासेस मंडावा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम पाचन तंत्र के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाचन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग ऑर्गन है वो है मुख, माउथ, और माउथ को ही हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। और जो इसका एंड पॉइंट है, जो एंड ऑर्गन है वो है एनल कैनाल, मतलब गुदा। और जो डाइजेशन में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है माउथ, सेकंड है स्टमक, थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो लास्ट और फिफ्थ ऑर्गन है वो है एनल कैनाल। माउथ को क्या बोलते हैं? मुख। स्टमक मतलब आमाशय। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। और एनल कैनाल मतलब गुदा। तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है, जो डाइजेशन में हेल्पफुल है, वो है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनल कैनाल। उसके आगे देखते हैं, डाइजेशन की स्टेप्स देखते हैं। जो स्टेप्स हैं वो हैं डाइजेशन की, चार मेन स्टेप्स हैं। पहली क्या है? इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड है अब्जॉर्प्शन, और जो लास्ट स्टेप है वो है इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को ग्रहण करना, अंतः ग्रहण को ही इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन का मतलब है भोजन का पाचन करना। एब्जॉर्प्शन मतलब है भोजन का अवशोषण करना, जो पौष्टिक पदार्थ हैं उनका अवशोषण करना। और इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालना ही क्या है? इजेशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन है आमाशय, मुख, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पाचन, स्वांगीकरण, अंतःग्रहण, उत्सर्जन। मैंने अभी बताया है, खाने को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इजेशन, अंतःग्रहण। अगला क्वेश्चन है, पेट की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन को आरंभ करने के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है गैस्ट्रिक लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन और एमाइलेज। तो प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है? पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसको कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में शामिल होते हैं? ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है पैनक्रिएटिक जूस, सलाइवा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस, बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आहार नली में पाचन में कौन से एंजाइम हेल्पफुल होते हैं? बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन, पित्रस किसमें बनता है? किडनी में, सलाइवरी ग्लैंड में, लीवर में या फिर लंग्स में? तो जो पित्रस है वो लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के, फाइबर के, प्रोटीन के और वसा के। सबसे पहले सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ मुख में प्रेजेंट होता है, जो किसके पाचन में हेल्पफुल होता है? कार्बोहाइड्रेट के। तो क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में हेल्पफुल होता है? ऑप्शन ए, स्टार्च के पाचन में। कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च बोलते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? पैनक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इसोफेगस। तो जो सबसे लंबा अंग है मानव शरीर का वो कौन सा है? छोटी आंत। बड़ी आंत नहीं होगा, छोटी आंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? प्रोटेक्टिंग द लाइनिंग ऑफ स्टमक, आमाशय की परत की रक्षा करना, वसा को पचाना, भोजन में कीटाणुओं को मारना, प्रोटीन को पाचन करना। तो जो म्यूकस है वो आमाशय की परत की रक्षा करता है, किससे? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट इन ह्यूमन ओरल कैविटी? ऑप्शन है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड नन ऑफ द अबव। तो माउथ में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? ऑप्शन है रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ओरल कैविटी। ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछला करवाया है। ओरल कैविटी मतलब मुख गुहा, और ओरल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिकाएं और रक्तवाहिकाएं होती हैं। ऑप्शन है लेमिना प्रोप्रिया, म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। तो इसका राइट आंसर होगा सब म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है? ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियास और इसोफेगस। तो अवशोषण में जो सबसे सहायक अंग है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। अवर लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? ऑप्शन है लीवर, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक। तो इसका राइट आंसर होगा माउथ। सॉरी, आंसर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होगा? प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट होगा? वो होगा आमाशय में, स्टमक में। सो थैंक यू। और अगला टॉपिक कौन सा करवाना है, कौन से क्वेश्चन आने चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।